पजल्स हमने अखबार में से निकाले हैं, इसमें कोई खर्चा नहीं है, शून्य निवेश नवाचार है बिल्कुल। और इन्हें हमने बहुत आसान तरीके से सिर्फ 2 हिस्सों में काटा है। अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी उन्हें शुरुआत करानी है, बाद में इन्हें हम जैसे जैसे बच्चे सीखते जाएंगे थोड़ा टिपिकल भी करते जाएंगे। इस तरीके से ये सिर्फ 2 हिस्सों में काटा है। और ये मछली थी अखबार में, ये हमने मछली निकाली है, ये हमने 4 हिस्सों में काटी है। या नीचे लगा के दिखा दो। बच्चा देखेगा कि इन्हें किस तरह करना है, तो थोड़ा उसका दिमाग भी लगेगा और वो समझेगा कि किस तरह से लेखन होता है, और वो इस तरह से बच्चा मिलाएगा फिर इन्हें। तो मछली को 4 पीस में काटा गया था और हमने उन्हें जोड़ दिया है। ठीक है, वेरी नाइस। पीसेस में काटा था, फिर बच्चा इन्हें जोड़कर दिखाएगा कि किस तरह से हुआ है। ऐसे ही बच्चा, यानी कि हमने लेखन से पूर्व तैयारी के लिए पजल की एक्टिविटी ली है, और इसके लिए हमें मार्केट से पजल लेने की जरूरत नहीं है। जो हमारे यूजलेस न्यूज़पेपर्स हैं, पढ़ने के बाद जो यूजलेस हो जाते हैं, उनका यूज हम कर सकते हैं। और मैडम ने बहुत ही ठीक इसमें बनाया है। ठीक है, वेरी नाइस। खड़े होके बताना है सर। हाँ, आपके पास क्या TLM दिया गया था? कुछ स्टिक्स दी गई थी लकड़ी की स्टिक दी गई थी, उनका यूज करके आपने लेखन को अलग अलग तरह की शेप्स बनाई शुरू से। हाँ सर, हमें लेखन की तैयारी करवानी है, उसके लिए हमने लकड़ी कुछ स्टिक्स। लेखन पूर्व के लिए विभिन्न आकृति बनाने के लिए आपने स्टिक का यूज किया है, यानी कि आकृति अलग अलग आकृतियां बना के दिखा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आपने सर क्रो बनाया, कौवा बनाने की कोशिश की है। सर चलता भी है ये? सर चलेगा भी। अच्छा, हिलाते हैं तो थोड़ा चलता है। वेरी नाइस। सर आपने? सर ये हमारे पास रंगीन स्टिक थी जी, और जिससे बहुत अच्छी झोपड़ी बनाई गई है, और बच्चा इससे क्या है, एक झोपड़ी की आकृति भी सीखेगा और इससे कलर्स भी जान सकता है बहुत सारे कि इसमें कौन कौन से कलर। ठीक, वेरी नाइस। लेखन पूरा होगा। ठीक, पूर्व तैयारी की बात कर रहे हैं। ठीक। ये हमने थंब पेंटिंग कराई है बच्चों से, क्योंकि बच्चों को कलर्स के साथ खेलने में, ये तो हमारे पास अभी स्टैम्प पैड था तो हमने स्टैम्प पैड से कराई, लेकिन अगर कलरफुल वाटर कलर्स होते हैं तो उससे बच्चे अपने मन के हिसाब से ही कुछ भी आकृति बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद हम बच्चों की हेल्प कर सकते हैं उसको पूरा करने में। जैसे हमने यहाँ पेन से करके पूरी वो जो कुछ भी बनाएगा बच्चा बताएगा तो हम उसको पूरा कर देंगे पेन। यानी कि लेखन से अभी हम उसको लिखना नहीं सिखा रहे हैं, इसको हम उभरता लेखन भी बोल सकते हैं कि अभी हम उसको लेखन की ओर ले जा रहे हैं। जो भी यूज करेगा, कुछ भी हो सकता है, वो डंडी भी यूज करे या रबड़ यूज कर सकते हैं, अपनी पेंसिल यूज करके स्टैम्प लगा सकते हैं। बिल्कुल। और मैं एक चीज आपसे और बताना चाहता हूं कि जो हमें मैथ किट मिली है, मैथ किट में भी जो स्टैम्प वाला पोर्शन उन्होंने दिया हुआ है, जो मैडम ने करके दिखाया था, उसमें मछली भी है, वेव भी है, गोला भी है, तिकोना भी है, चौकोर भी है, ओवल भी है, उसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। ठीक है, वेरी नाइस। कार्बन पेपर का इस्तेमाल करके लेखन पूर्व तैयारी की बात कर रहे हैं सर। ठीक है, कार्बन पेपर का यूज किया है ना सर? ठीक है, कैसे किया एक बार बता दें। बच्चों को हम 2 सादे पेपर इस तरह से दे सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं कि एक पेपर के ऊपर इस तरह से कार्बन रखना। जैसे पेपर है, कार्बन को इस तरह से रखेंगे जी। इसमें 2 साइड होती है, एक नीली रंग की होती है, का यूज भी कर सकते हैं, तो पुरानी किताब से भी करा सकते हैं। बच्चों को चित्र बनाने बहुत अच्छे लगते हैं। सभी बच्चों को जो छोटे होते हैं वो आर्ट में रुचि लेते हैं जी, इतनी पढ़ने में नहीं लेते। तो जिस तरह से हम चित्र बनाते हैं तो चित्रों से जो है हमारी लेखन शैली का विकास होता है, उतनी अच्छी राइटिंग आएगी हमें, जितने ज़्यादा हमारी रुचि उसमें डायग्राम बनाने में, चित्रों में होगी। तो बच्चों ने वृक्ष भी देखे हैं, टॉफी भी देखी है अपने आसपास, चूहा, घरों में चूहे भी हो जाते हैं, और चिड़िया भी देखी इस तरह से, जो बच्चा बना सकता है। हाँ, स्क्रीन बच्चों ने जो भी देख रखा है जिसे आसानी से वो बना सकता है, हम उससे बच्चों को कह देंगे कि जो भी तुम अपनी मर्जी से कुछ भी बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। तो बच्चा इस तरह से उसमें रुचि लेगा और बनाएगा, और उससे जो है जब उस तरह से बनाता है, जैसे से बनाया गोल करके दिखाया, तो उससे जो संबंधित अक्षर होंगे, हिंदी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के, तो उसमें बनाने में उसमें मदद मिलेगी। जैसे टॉफी है, तिरछी लाइन खींचना, तो जैसे चूहा बनाने से वक्त। सर अब आप रुकेंगे। देखो, बच्चा जरूरी नहीं कि ऐसा एकदम प्रॉपर शेप में बनाए, ये आप यहां से समझ लीजिए, जरूरी नहीं है। वो जैसे भी बनाता है, वो गोला खींच के यूं कहता है कि ये मेरा नाम सलीम है, आप एग्री करोगे? वही वो उभरता लेखन है, वही उभरता अनगढ़ लेखन जिसको बोलते हैं, वो वही चीज है। वो 2 जीरो बनाता है और कहता है कि ये मेरा फोटो है, अनगढ़ लेखन है, वो अनगढ़ लेखन है। अब सेम ऐसे ही सर ने तो बिल्कुल परफेक्शन से बनाया, जरूरी नहीं बच्चा बनाएगा, परफेक्शन से नहीं है, हाँ इसमें बहुत कमियां हैं, हाँ। लेकिन फिर भी और जैसे सर के पास, शुभम सर के पास अखबार है, वो चीज हम
वो बना नहीं रहा, कोई बच्चा जरूरी है नहीं बना, तो हम इसमें से भी कार्बन पेपर से करवा सकते हैं। और हमारे पास जो पुरानी हमारी किताबें हैं, वर्कबुक हैं, उनको भी हम ड्रॉ करवा सकते हैं कार्बन पेपर के थ्रू। ठीक है सर। और बच्चों से फ्री में मैंने आपको ये थोड़े चौकोर और ये चीजें दी थी, तो इनसे आप क्या बनाया मैडम, एक बार बता दें, बैठे बैठे बता दीजिए प्लीज। तो ये पतंग बनाइए, इससे पतंग की कविता पढ़ाई जाएगी। जी। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब मचाया सैर सपाटा, अब लड़ने में जुड़ी पतंग, अरे कट गई टूटी पतंग, सर 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 उड़ी पतंग। ठीक है, वेरी नाइस। मैम आपने क्या बनाया ये? बच्चों को बताएंगे ऐसे अनाज। अच्छा, आपने उनको ए बनाया, यानी कि जो आपके पास वो चौकोर थे उन्हें मिला के आपने ए हाँ ए बनाने की कोशिश की है। ठीक है, वेरी नाइस। बनाया ये सर मैंने बच्चों को ए बनाना सिखाने के लिए प्रेरित किया है। और सर ये सीधी लाइन, तिरछी लाइन और आड़ी लाइन सर। हाँ, ये खड़ी लाइन, हाँ जी सर, खड़ी, और ये सर इंग्लिश में तिरछी स्लैंडिंग है ये, और ये हाँ जी, यानी कि लाइनिंग जिस तरह से होती है वो बताने और की ये कोशिश। सर सीक्वेंस में लगाना कि पहले हमने ये लगाया है, फिर ये झोपड़ी में लगाई है, फिर ये डाइस लगाया है, फिर ये गोटी लगाई है सर, और ये सीक्वेंस यानी कि जो आपका मतलब प्री नंबर कंसेप्ट भी आप यहाँ दे रहे हो। सर बच्चे का थोड़ा माइंड चलेगा सर कि पहले क्या लगा था, फिर वो खराब कर देंगे तो दोबारा से ट्राई करेगा, वो सोचेगा सर, तो माइंड एक्टिव रहेगा ना सर उसका। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस। कुछ बनाया है सर हमने यहाँ पे मतलब बच्चों को ये कितनी- हाँ सर आपको आ जाएगा क्लियर। बिल्कुल। मतलब बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो उनको पता होता है इमेजेस के बारे में। जी। उनको अभी अक्षर ज्ञान नहीं है, हम पूर्व ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो अगर हम उनसे पूछते हैं पतंग कैसी होती है तो उन्हें पता होता है, बत्तख कैसी होती है, केला कैसा होता है। तो यहाँ पे हमने चावल का प्रयोग करके उन्हें आकृति बना के पूछेंगे कि ये किस चीज़ की आकृति है, तो उन्होंने बताया ये बत्तख की आकृति है, इसलिए हमने एक ही बनाई है। हम अलग अलग भी चीज़ें बना के बच्चों को बहुत। मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ, मान लो हमारे पास चावल नहीं है तो और किन किन चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं? कलर से लीक ले सकते हैं। जैसे आपने रेत पे अक्षर बनाने के लिए बोला, ऐसे ही हम उस रेत, गेहूं, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिस जी जी, वेरी नाइस। अब इनको आप उसमें रख लेना। इसमें जो है बच्चों को जोर से बोलना सर। जो है बच्चों को गिनना सिखा सकते हैं कि ठीक। एक, जैसे कि 2 या 3 ग्रुपिंग। जी। ठीक है, उन्हें पहाड़े सिखाने के लिए जैसे 3 का पहाड़ा सिखाना है तो 3 इकट्ठे करने के लिए 3 ही कम, 2 जगह रखे 3 दूनी, 3 जगह रखे 3 दूनी 6, और मतलब सेम नंबर को जोड़ना। ठीक है, यानी कि और गुणा है जिसम- पहाड़ा, गुणा का कॉन्सेप्ट विकसित करने के लिए। और बच्चों से आगे छोटे बच्चे हैं, उन्हें चीज़ें बनाने का शौक होता है, तो इस तरह से उनसे अलग अलग तरह के आकृति बनवा सकते हैं। वेरी नाइस मैडम, प्लीज बताएं। ये बनाने ए बी सी, यानी कि माचिस की तीलियों का यूज करके हमने अल्फाबेट बनाने की कोशिश की है। इनका यूज करके हम वर्णमाला भी लिख सकते हैं, कोई आकृति भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा, शुरू कर दो मैडम। एक पॉलिथीन पे आपने क्या किया? सर हमने एक पॉलिथीन ली है जी। और उसको उस पे आकृतियां बनाकर टेढ़ी हुई लाइन बनाई, गोले बनाए जी। और उनको सुई से या प्रकार की मदद से हमने उसको छेद कर दिया जी और फिर हमने एक पेपर लेकर उसको पेस्ट कर दिया इसको। जी। इसकी स्केच से कर दो, आप नील से भी कर सकते हैं। आप नील को खोलकर और कॉटन लेकर ऐसे भी कर सकते हैं, आप स्केच से भी कर सकते हैं। यानी कोई भी लिक्विड कलर लेके उससे हम इस पे छाप लेंगे। ठीक है, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा मैं पहले ही बता देता हूँ कि हम कॉपियों पे जो वर्क देते हैं वो हमें देने की जरूरत नहीं, बस ये दिया बच्चा ने ये काम करेगा बहुत दिनों तक, ये खराब नहीं होगा हमारा। ठीक है मैम, जैसे आपने खींचा है फिर इस बनाएंगे हमने और मैंगो बनाएंगे। इस पे हमने कोई बड़ी सी आकृति बनाई, जैसे मैडम ने इस पे एक आम और मछली बनाई है और उसको आप देख रहे होंगे, एक बार पकड़ लीजिए मैडम। यहाँ जैसे ही उसको कलर से ट्रेस किया है तो यहाँ ये पेपर पे छपा भी है और बाद में इसको हम जो मछली है बच्चे से कहेंगे कि भाई इसके ऊपर आप पेंसिल घुमाओ, तो कितना बढ़िया TLM मैडम ने बनाया है। बच्चों को दे सकते हैं ये बार-बार। हाँ, यानी कि इसमें अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार बना लिया। ये इन्होंने एक बार दिखा दिए, शो कर दीजिए। एक बार बना लिया और इसको ये महीनों तक, सालों तक यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा बना के डाला है। उन तीलियों की सहायता से एक झोपड़ी की आकृति बनाई है, एक फूल बनाया है और खुद का नाम लिखा है। आप बताओ सर, लोगोग्राफिक पठन का उदाहरण बता रहे हैं। ठीक है, शुरू करें सर। सर जैसे कि है मछली की पानी में जाना, ठीक है, भले ही बच्चों को एक बार को पढ़ना ना आएगा ही नहीं शुरू में। जब लोगोग्राफिक पठन है उसमें नहीं आएगा तो पूरी ड्राइंग की तरह से वो मछली पढ़ेगा। ड्राइंग को देख करके ना इसको
और ये जब उसको कार्ड दिखाएंगे कि बताओ बच्चे को है ना, इसके नीचे जैसा ये लिखा हुआ है बिल्कुल सेम, इसके नीचे ऐसी पट्टी ढूंढ करके लाओ। हाँ। तो बच्चा एकदम से देखेगा, पहला अक्षर देगा, फिर वो पहले में कोई और में तो नहीं है पहला अक्षर या मात्रा तो नहीं है, वो तीनों मिलाएगा। हाँ, और जब वो इस तरह से मिला देगा तो हम कहेंगे ये है मछली। ये क्या है? ये ऊपर भी मछली लिखा है और ये भी मछली लिखा है, ये लोगोग्राफिक पठन में आ रहा है। फिर वो दूसरा शब्द देखेगा, की ढूंढेगा, की, इसके नीचे लगा देगा। ठीक है, ठीक है। फिर वो तीसरा पानी ढूंढेगा, पानी कहाँ है, पानी ढूंढेगा, पानी, फिर ढूंढेगा में ढूंढेगा, में जान। यानी लोगोग्राफिक पठन में हमने वाक्य पट्टी का इस्तेमाल किया है। ठीक है, वेरी नाइस। और ये कार्बन पेपर पे जब जैसे हम बच्चों को लिखना स्टार्ट करवाते हैं तो हम लोग उनको मतलब शेप का नहीं पता होता, तो जैसे हमने पहले उनको शेप कराएंगे कि इसको शेप बना हुआ कार्बन पेपर पे, मतलब कॉपी पे इस तरह से, और फिर उसको इसी तरह से हमने कार्बन पेपर का यूज करके और जो वर्ण है वो लिखवाया है, ए बना दिया, ठीक है। हाँ, तो उसको हम सिखाएंगे कि आप ऐसे ऐसे कर लीजिए। कॉपी पे किया जा सकता है, ये कॉपी पे किया जा सकता है बहुत इजीली, और बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद आएगा। मतलब उन्होंने ज्यादा इजीली सीखा था ये वाली चीज को। बिल्कुल, यानी कि आपने उस पे बनाया कार्बन पे और ये बन गया है। कार्बन पे नहीं बनाया था, वो तो अभी आया है, बाकी ब्लैक बोर्ड पे जो बनवाए थे ये सब इमेज। आम बना के दिखा रहे हैं मैडम, आम इस तरह से, यानी कि बच्चे के लिए बड़ा इजी है। उसने उस दरी उस पे सर वो क्रिएटिव भी बहुत हो जाएगा उनके लिए, और वो करना भी पसंद करेंगे, और शेप भी उनको आएगी बनानी, मतलब उनको पता रहेगा कि कैसे, उनको पता रहेगा कि आम हम बना रहे हैं तो वो कौन सा फल है। क्या हमें अब बच्चों को कॉपी पे काम देने की आवश्यकता है? वही हमें काम दे देंगे, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, ये बहुत, क्योंकि हमने एक बार उनको बना के दे दिया है। एक बार हटा दो इसको, देखो ये आ बन गया है, वेरी नाइस, और ये आम बन गया है, बहुत बढ़िया। शेप्स भी हमने कार्बन पेपर पे वही चिपका लिए हैं, वेरी नाइस। 10-12 बच्चे इस पे अगर उसको पेंसिल बुक बनाए से ड्रॉ करेंगे इसको, तो उनको पता चलेगा कि रेक्टेंगल किस तरह का होता है। बिल्कुल मैडम। और एक काजल मैडम ने ये भी बनाए हैं कि हम जो जैसे स्क्वायर भी है, इसमें आपने स्क्वायर बनाया, मगर मैं बच्चे की तरह से देख रहा हूँ कि मुझे ये भी चीज समझ में आ रही है कि लाइन भी हम ड्रॉ करना सीख सकते हैं, सीधी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसको जैसे हमने ये चिपकाया, खड़ी लाइन भी हम इसको बनवा सकते हैं, तिरछी जैसी हम चाहें। ये ट्रायंगल है, इससे हम ट्रायंगल सीख सकते हैं बनाना। बिल्कुल, और ये सर्कल है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस मैडम। हम लेखन की तैयारी कराने के लिए बच्चे को पहले तो कहेंगे अपनी इच्छा से इसमें जो भी शेप बनाना चाहो आप गोल बना सकते हो जी। अगर वो फिर इस तरह से कहे लाइनें बना सकता है, अगर वो कहे इस तरह से फूल की तरह बना सकता है, उसका जो भी इच्छा हो हम उससे वो बनवा सकते हैं। लेकिन जब वो लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उसमें हम इनसे वर्णमाला, गिनती और अल्फाबेट भी बनवा सकते हैं। बहुत बढ़िया मैम। मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ, आपने रेत को डिब्बे में ही क्यों रखा है? इसलिए क्योंकि अभी अधिकतर स्कूलों में टाइलीकरण हो चुका है। बिल्कुल, गंदा ना हो, बच्चे अपने आप को भी गंदा ना करें, फर्श को भी गंदा ना करें, आराम से इसमें करें और फिर हम इसे आसानी से कैरी कर सकते हैं। हाँ, कैरी एक